पार्ट 1 में आपने देखा एक जमींदार का बेटा जो मुजारों का नेता बना, जिसने कैरो को बनाया भी और कैरो को गिराया भी, और जिसकी राजनीति का एक ही सबक था, ना कोई परमानेंट दोस्त ना कोई परमानेंट दुश्मन। इस पार्ट में वही सबक और गहरा होगा। राजनीति लीनियर नहीं होती, इसमें एक साथ कई मोहरे अपनी चाल चलते रहते हैं। 1960 में अकाली दल पंजाब सूबे की मांग पर अड़ी थी। कई राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इंदिरा गांधी इतने बड़े पंजाब के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने हिंदी भाषा नेताओं से कहा, आप अलग हरियाणा की मांग रखिए। पहले भगवत दयाल शर्मा से कहा गया, उन्होंने मना कर दिया। फिर देवीलाल से। देवीलाल पहले से कह रहे थे, हिंदी भाषी पूर्वी जिलों के साथ भेदभाव हो रहा है, कम पानी, कम फंड और कम डेवलपमेंट। उन्हें हरियाणा आंदोलन का संयोजक बनाया गया। लंबा संघर्ष हुआ और आखिरकार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया। जानकारों ने कहा, हरियाणा केम एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ पंजाब सूबा मूवमेंट। लेकिन सीएम कौन बना? भगवत दयाल शर्मा। देवीलाल सीएम नहीं बने क्योंकि वो पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके थे। पार्टी को उन पर भरोसा नहीं था। जिस आदमी ने हरियाणा आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया, उसी आदमी को नई राजधानी में सबसे बड़ी कुर्सी नहीं मिली। यही चीज उनके अंदर हमेशा रही, जो बात बात पर हर चुनाव में, उनके हर भाषण में दिखाई देती रही। फरवरी 1967 नए राज्य हरियाणा में पहला आम चुनाव हुआ। कांग्रेस ने 48 सीटें जीती। पंडित भगवत दयाल शर्मा दूसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके स्पीकर कैंडिडेट को राव वीरेंद्र सिंह ने हरा दिया। राव को देवीलाल, चंद्राम और मणिराम गोदारा का समर्थन था। 22 मार्च 1967 को भगवत दयाल शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। राव वीरेंद्र सिंह सीएम बने। देवीलाल ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन देवीलाल ने जल्द ही कहा, राव की सरकार कमजोर है, और उन्हें यूनाइटेड फ्रंट से निकाल दिया। अब शुरू हुआ असली खेल। एमएलए बिकने लगे खुलेआम। इसे कहा जाता था हॉर्स ट्रेडिंग। एक एमएलए गयालाल ने 9 घंटे में 2 बार पार्टी बदली और 2 हफ्तों में 3 बार। सीएम राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेस के सामने कहा, गयालाल इज आयाराम नाउ। कुछ दिनों बाद गयालाल फिर चले गए। पार्लियामेंट में मिनिस्टर वाई.बी. चौहान ने कहा, अब तो गयालाल भी गया। आयाराम गयाराम ये फ्रेज हरियाणा ने देश को दिया, और इस पूरे खेल में देवीलाल बीच में थे। देवीलाल ने गवर्नर को राव के खिलाफ 51 एमएलए की लिस्ट दी, लेकिन वो लिस्ट अनसाइन थी। राव ने 42 एमएलए की साइन लिस्ट पेश की। गवर्नर ने राव को मौका दिया। एक किताब में लिखा है, राव वीरेंद्र सिंह वाज मोर देन ए मैच फॉर देवीलाल इन द आर्ट ऑफ एन एम्बिशन। 21 नवंबर 1987 हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। नया राज्य 1.5 साल पुराना। पार्लियामेंट में कहा गया, हरियाणा में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। 1968 में दोबारा चुनाव हुए। कांग्रेस ने फिर 48 सीटें जीती। सीएम के लिए कई दावेदार थे, देवीलाल भी थे, लेकिन यूनियन होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा ने एक ऐसा नाम चुना जिसका नाम था बंसीलाल। भिवानी के एक उभरते नेता, जिन्हें राज्यसभा भेजने में कभी देवीलाल ने ही मदद की थी। बंसीलाल और देवीलाल की अदावत की पूरी कहानी हमने पिछली वीडियो में बताई थी, लेकिन यह एक बात जरूर कहनी है, जब देवीलाल को लगा कि बंसीलाल सारा क्रेडिट खुद लेते हैं, तो उन्होंने कहा, काम मिश्रा करता है, नाम बंसी का होता है। और आयरनी है, ये बाद में जब देवीलाल खुद सीएम बने, तब उन्होंने उन्हीं एस.के. मिश्रा को अपना चीफ सेक्रेटरी बना दिया, जिसे वो कभी जेल भेजना चाहते थे। बंसीलाल का दौर 1968 से 1975 तक चला। वो इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे। हरियाणा में इंडस्ट्री आई, रोड्स बनी, लेकिन देवीलाल पूरे दौर में अपोजिशन में बैठे थे, बेचैन थे और अपने अगले मौके का इंतजार कर रहे थे। वो मौका आया, लेकिन पहले एक और हार आई। 1972 में इंदिरा गांधी की लहर थी। बांग्लादेश बन चुका था।
देवीलाल 2 सीटों से चुनाव लड़े, तोशाम से बंसी लाल के खिलाफ उनके गढ़ में और आदमपुर से भजन लाल के खिलाफ उनके गढ़ में। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस के दोनों दिग्गजों को उनके गढ़ में हरा देंगे तो उनका गढ़ और भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो दोनों जगह से चुनाव हार गए। सीएम नहीं बन पाए, राज्य में थे, लेकिन सबसे बड़ी कुर्सी उन्हें नहीं मिली। उन्हें लगा शायद उनकी राजनीति यहीं तक थी। उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया, लेकिन वो गलत थे। एक राजनेता तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसकी जरूरत खत्म नहीं होती। किसान संगठन समिति ने गेहूं के एमएसपी को लेकर आंदोलन शुरू किया। उस वक्त एमएसपी था 75 प्रति क्विंटल। समिति ने देवीलाल को बुलाया और जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जब जब किसानों ने उन्हें बुलाया वो गए, और जब जब उन्होंने किसानों को बुलाया वो आए। बंसीलाल को झुकना पड़ा। एमएसपी बढ़ा 75 से सीधा 105 रुपए प्रति क्विंटल। देवीलाल फिर रेलिवेंट हो गए। एक बात और, सीएम बनने के बाद और उससे पहले देवीलाल गांव की चौपाल पर बैठते थे। वहां बुजुर्ग किसान बैठे होते थे। देवीलाल उनसे कहते थे, इलेक्शन के बाद थारी पेंशन बांध दूंगा। फिर जब वो सीएम बने तो उन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू की। हरियाणा में उस एक फैसले ने लाखों बुजुर्गों की जिंदगी बदल दी और देवीलाल की इज्जत दुगनी हो गई। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आता है, चौधरी चरण सिंह, यूपी के बड़े जाट नेता, किसानों की आवाज। देवीलाल और चरण सिंह की दोस्ती और दोनों में अदावत की मशहूर कहानियां हैं। कभी चरण सिंह देवीलाल के लिए लोकदल पार्लियामेंट कमेटी से इस्तीफा देते हैं, तो कभी देवीलाल दिल्ली में लाखों किसानों की भीड़ इकट्ठी करते हैं चरण सिंह के समर्थन में। लेकिन जब रिश्ते बिगड़े तो इतने बिगड़े कि चरण सिंह ने देवीलाल को भारतीय लोकदल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में प्रकाश सिंह बादल, हरकिशन सिंह सुरजीत और कुलदीप नैयर ने दोनों के बीच समझौता करवाया। वही चरण सिंह जो दोस्त थे, बाद में 1982 में देवीलाल के सबसे बड़े विरोधी बने। 25 जून 1975 रात का समय, ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंसमेंट हुई, इमरजेंसी लागू। प्रेस सेंसर्ड, अपोजिशन लीडर्स जेल में। देवीलाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया, रोहतक जेल में भेज दिया गया। वहां उनके साथ जेल में थे भाजपा के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी और चंद्रशेखर, जिनसे कहा जाता है कि इंदिरा गांधी भी डरा करती थी, और बीजू पटनायक। अलग अलग पार्टीज, अलग अलग आइडियोलॉजी, लेकिन एक जेल। और शायद यही इमरजेंसी का सबसे बड़ा अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था। जिन नेताओं ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया था, वो अब एक ही कमरे में थे, एक दूसरे को समझ रहे थे और समझ रहे थे कि इंदिरा को हराने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। 1977 चुनाव हुआ, जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। इमरजेंसी अब हटेगी, जनता पार्टी की आंधी आएगी। देवीलाल जो 2 सीटों से चुनाव हारे थे, जिन्होंने संन्यास लिया था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन फिर भजन लाल का भारत दर्शन होगा, गवर्नर का थप्पड़ कांड भी होगा, और एक ऐसा दिन आएगा जब वायर एजेंसीज पूरी दुनिया को बताएंगी देवीलाल प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, और फिर 4 मिनट बाद सब कुछ बदल जाएगा।